नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मान्मलेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाग्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते निस्वरूप को परम रस जामे भरोपार बंदो परमानंदमय समय सार अविकार। धर्म लाभ के अपूर्व अवसर प्राय लोग विधानों में पंच कल्याणक में शिविर में मान लेते, लेकिन सच पूछो तो ये सारे कार्य पूर्व में बहुत बार किए हैं, बहुत बार शास्त्र स्वाध्याय सुना है, किया है। ये कोई अपूर्व नहीं है। समस्त सुभाषो भाव कोई अपूर्व थोड़े हैं। मुनिवृद्धार अनंत बार प्रेवक उपजायो। अपूर्व तो केवल एक आत्मा का अनुभवन और आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग दशा है। उसी की भावना इस काव्य में भाई जा रही है। सब संबंधों के बंधन तरे, लेकिन कितने लोग हैं सच बताओ, कल से आज तक इस लाइन पर घंटे 2 घंटे चिंतन किया, हाथ उठा दे। कुछ लगता ही नहीं है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ लगता ही नहीं है, कहा जा रहा है कुछ हमारे हितैषी इसमें कुछ नहीं। उठे अपनी रूढ़ी पद्धति में लगे। आपको कहा था ये मिथ्या संतोष हमारे पतन का कारण है, हमारी पात्रता को खत्म कर रहा है। अभी सबको बच्चे खड़े हो गए, उनका बेटा केवल पुस्तकें पढ़ने से रटने से विद्या नहीं आती। विद्या के लिए विद्यावानों का, गुरुजनों का आदर भी होना चाहिए। जब तक आदर नहीं है, लिखा है जिसके हृदय में आदर भाव, भक्ति भाव नहीं होता, उसके हृदय में जिन वचन प्रवेश नहीं करते। आत्मा कहते ही वो शब्द अंतर में चीरता हुआ पार हो जाए, लगे कुछ अरे आज क्या हुआ, क्या कहा, घर से कर लेंगे, घर चले जाएंगे, घर हो जाएगा। मैंने आज भी घर 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 भीतर घुसा हुआ है। और पढ़े सब संबंधों के बंधन तज बिचरू में पुरुष के पंथ। अरे का भो, आज भी तुम्हें अपना घर लग रहा है, आज भी अपनी ये पद लग रहा है, आज भी अपने ये सारे भोग लग रहे हैं। क्या तो करो, चिंता नहीं चलती। भावेत वेद विज्ञानम निदमच्छिन्न धारया तावन यावन परांचित्वा ज्ञानम ज्ञाने पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने पर प्रतिष्ठित। निरंतर वेद ज्ञान का चिंतन तब तक होना चाहिए घर भुआत्मन। क्या तुम कहाँ संबंध जोड़ रहा है? जिनसे संबंध जुड़ा उनसे तो जुड़ा ही है,
बाद बाकी बातें ऊपर ऊपर की करते रहते हैं। उसको बचा जैसे कुमाता है ना, वो बच्चे को बचा बचा करके रहती है, ऊपर ऊपर चरकाती रहती है सामने वाले को। ऐसे ये मोह की दशा ऐसी है, उस पर चोट नहीं पड़ने देती चिंता। ऊपर ऊपर की क्रियाओं में, ऊपर ऊपर की चर्चा में, ऊपर ऊपर की वाचना में बस लग जाते। ये तत्व चिंतन करेंगे तभी तो आराम मिलेगा। थके थके चित्त को आराम कैसे मिलेगा? तत्व विचार करेंगे सब तो मिलेगा। दरअसल लगता नहीं है, भाषा नहीं है ये। वही बात आगे इसमें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वभाव से उदासीन हो। उदासीनता का मतलब कसाय मंद हो जाना नहीं, कसाय न रहना है। केवल थोड़ा सा कुछ विषयों में राग थोड़ा सा घट जाना, इसका नाम उदासीनता नहीं है। उदासीनता किसी वेश में नहीं है, किसी क्रिया में नहीं है। उदासीनता तो आत्मा का आत्मामय परिणाम है। ऐसा थोड़ा ही है कि बस राग मंद हो गया तो बस उदासीनता मान ली है। एक बात ध्यान रखने की है, आत्मा के आश्रय बिना राग छोड़ने जाएगा तो द्वेष खड़ा होगा। ये तो तत्व विचार है, उसमें ऐसी दम है, ताकत है कि राग टूट जाएगा, द्वेष नहीं आएगा। अपने को जाने बिना पर को जानने जाएगा, मोह उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। नहीं चाहो तो भी होगा। अपने को जानते हुए पर पदार्थ जानने में आए, बिल्कुल मोह नहीं आएगा। लेकिन अपने को जाने बिना पर को जानने जाएगा, मोह उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं। राग को छोड़ने जाएगा, द्वेष आ जाएगा। और द्वेष परिणाम भीतर बना रहता है और हम उदासीनता माने बैठी रहती है। गहरी भूल है ये। यदि अपनी परिणति में ये भूल हो कि हम द्वेष भाव को उदासीनता माने बैठे हों तो निकालने लायक है ये। उसका लक्षण, रोग का लक्षण होता है ना, ऐसे इसका लक्षण ये है कि उसमें शांतता नहीं होगी। वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैरागी जगाना। कवि ने लिखा, किसी ने, हैं, वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैरागी जगाना। जब फल आता है तब समझ में तब लगता है ना क्या बात है, क्या बात है, क्या बात करते रहते हैं और आगम उसका कहता है वो समझ में नहीं आता, सामने दिखाई देता है। अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। वो कंप्यूटर चल रहे हैं ना आजकल,
उनमें कोई बटन गलत दब जाए ना, सब साफ है। ऐसे ही अगर गलत की जगह प्रयोग हो जाए उसका दुष्प्रयोग तो सब साफ। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा? अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवरस्य नैचक्रम खंडेति मूर्धानाम जगत जो विदग्धानाम। पक्ष रख करके तत्वोपदेश सुनना, ये गोबर की डली लगा करके फूल की सुगंधी लेने की आशा के समान है। अरे दोष निकलने की बात बहुत दूर की है। हनुमान का उपदेश समझते सुनते समझते हुए कम से कम ये तो लगा ये हमारा दोष है। हमने कहा बेटा, जब तक गुरुजनों की विनय नहीं है, आदर भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है, स्वच्छता का परिणाम नहीं, पुस्तकें साफ नहीं रख पाए, कपड़े साफ नहीं रख पाए, कमरा साफ नहीं रख पाए, किताबें रटने से थोड़ी ज्ञान होता है, ऐसे नहीं आती विद्या। ज्ञानावान का क्षेम विशुद्ध परिणाम से होता, संकलित परिणाम से, संकलित परिणाम माने अभिमान आदि की तीव्रता, कुटिलता बनने बनाना। भैया उपयोग लगाए तो लगे, ऐसा नहीं है उपयोग लगता नहीं, उपयोग लगाए तो लगे। क्या करें, हमारा उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं है। अरे उपयोग लगता नहीं है, हम समझ नहीं पाते, ये सब मायाचारी की बातें। जहाँ अपना पक्ष है, जहाँ अपना राग है, जहाँ अपना स्वार्थ है, वजह से उपयोग में समझ में आ जाती। देखो ये गहरा दोष पनप रहा है, फिर हम कह रहे हैं गहरा दोष पनप रहा है। केवल हम बातों की जमा खर्च करते हुए चुकते रहते हैं। क्या करें, उपयोग सूक्ष्म नहीं है, समझ में नहीं आता। क्या करें, बस मतलब की बातें समझ में आती, लेकिन जो समझ में आती हैं उनमें तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा भैया। जिनकी तुम अपेक्षा कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, वही तुम्हारा प्रयोजन है, तुम्हें कुछ होश है। कक्षा में जाकर के बैठ गए, रट लिया, याद कर लिया, ऐसे थोड़ी विद्या आती है। विनयात पात्रता में आती क्या था विनय क्यों कैसे। सर्व भाव से उदासीन हो, सर्व भाव से। देहाज का दो रूप लेना चाहिए। एक तो देह से बाहर चलो तो देह, संयोग, शरीर, परिग्रह, भोग, ये सब उसमें परिवार सब आ गए। उदासीन हो, कहाँ, किसका परिवार, किसका घर, किसका पैसा, किसके भोग। इतना स्वाध्याय सुनने पढ़ने के बाद हमें भी लगता हमें आज भी वही अपना है जो पहले अपना लगता था। माने हमारा व्यवहार नहीं बदल पाया। आत्मा अपना लगना तो बहुत दूर है। जैसे शरीर के माता पिता अपने लगते हैं, ऐसे पंच परमेश्वरी अपने नहीं लगते। जैसे वे घर द्वार अपने लगते हैं, घर के काम अपने लगते हैं, यहाँ बताए जाने पर, देखने पर भी लगता ही नहीं है हमारा कार्य है ये हमारा काम है।
बस आज भी उतना ही सोच बना रहता है, हम तो अपने लाभ लेने आए हैं सपने, और लाभ माने सुनना पढ़ना, बस खाना पीना, बस हो गए। ये नहीं जानते भैया ये सारी व्यवस्थाएं अध्रुव हैं, उदयाधीन हैं। कोई तुम हमसे कहो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे कहो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन भोगों के लिए तू तरसता है वे भोग भी तुझे नहीं मिलेंगे। तत्व की विराधना के परिणाम से, देव सास गुरु की विराधना के परिणाम से। मतलब बस एक भीतर वो गहरा है, ऊपर ऊपर से शक्ति है। तो मैल जम जाए नहीं क्या, ऊपर ऊपर झाड़ लगाते थे, बस मैल जमा है यहाँ का था। बहुत गंभीर लिखा है। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण आदि के कुछ नहीं, अंतर की लगन से मार्ग मिलता है। ये बताओ सुकुमार में ऐसे परिचय सहन करने की कहां से शक्ति आ गई, कैसे आ गई? आज हमें जरा सहनशीलता नहीं आ पा रही, जरा विनय नहीं आ पा रही, जरा सरलता नहीं आ पा रही, जो हम अपने दोस्त को बिना कहे पूछ के, बिना कहे कह रहे, एक भी बात नहीं आ पा रही, नहीं आती। सम्यक्त के गुण सम्यक्त होने पर ही प्रकट होते हैं। आत्मा के गुण बिना आत्म सम्मुख उपयोग कैसे आए? फिर हो ना, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाओ, इसमें हमने दूसरी लाइन भी बताई थी, सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में छोड़ जाओ। महीना सालों में रखो, याद करो, एक क्षण में सपाट। महीनों में कमा हुआ सार कमाई खत्म। सर्व भाव से उदासीन, फिर उसका अर्थ कर लो, क्रम लगाओ इसमें। किसके लिए कह रहे हैं? जिन भावों में तू आसीन है, स्थित है, उनसे उदासीन। अब उनसे तो उदासीनता की कोई चर्चा चिंता नहीं है, उनकी तो कोई चर्चा चिंता नहीं है। बेटी बेटी करते क्या हो बताओ? भाई शब्द रटते रहोगे, याद करते रहोगे, इसका उससे काम नहीं चलेगा भाई। भूधर नील बसन पर कैसे केसर रंग उछरना रे, अंतर उज्जवल करना ने भाई, अंतर उज्जवल करना। क्या कहा कि कुछ नहीं, क्या सुना कि कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। शब्द थे, दूसरों को समझाने लग गए। मानो किसी और ही की बात करता, टोटो मर्जी बैठे तो सर्व भाव से उदासीन। कौन भावों से उदासीन? अभी तुम लोगों में बहुत शैली नहीं है, मोक्ष से उदासीन है, भीतर और वैसी भगवान से उदासीन। अरे वो शैली तुम में नहीं अच्छी है, होनार है। जिन भावों में आसीन है उन्हीं से तो उदासीन होने की उपदेश देना है। अब जिन भावों में आसीन है उनकी तो उदासीन है। बहुत सी कई बार होते ना, वो सुई की नोक नहीं रखना देती, बाकी बातों में सब घुमाती रहती है, ऊपर ऊपर से खुश करने की चेष्टा करती रहती है। ये खुश करने की रीत नहीं है। समझ में आया नहीं? खुश करने की रीत नहीं है।
अरे ये मार्ग खुश होने का नाराज होने का है ही नहीं, ये तो ज्ञान वैराग का मार्ग है। चिंतन भी आपका द्वेष रूप कभी कभी चलता है। अरे सब ठगों की सब मतलब के हैं, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपनी जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो उसी कि बस। अरे ऐसे तुम भी तो हो, तुम्हारी तो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही तब की बातें कर रहे हो ऊपर से। तुम्हारी भी अगर इच्छा की पूर्ति हो तो तुम्हें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो ये बताओ, जो बात कल वही आज, ऐसा क्यों? इसका मतलब 24 घंटे हमने कोई चिंतन, अनपेक्षा, विचार कुछ किया ही नहीं, आदर से सोना ही नहीं। अरे अपने बस बडूरी की पूजा में लग गए और बस आकर के बस बैठ गए। क्या हुआ कि कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? गए अपन पूजा कर आए, लौटे आए। चकमक पत्थर 12 वर्ष पानी में रहे, निकले ही हमसे आग की आग। आखिर ये दशा क्यों हमारी हो रही? कहा था ना, कल कहा था 50 वर्ष में कोई परिवर्तन की गारंटी नहीं है, लेकिन विचार करे एक क्षण, अंतर्मूर्ति भी तत्व का विचार कर ले और परिणति न बदले, ऐसा नहीं होता। तो थक गए बस, अब जाकर के हम सो गए, अब तुम चले जाओ, जो कर ले रहा वो ऐसा हो जाए, बस ये कर दो, बस हो जाओ। मन इतना सेटिंग उसी ढाले पर गाड़ी चलती है, कोई सोच नहीं पड़ रहा। उदासो हम के बिना दासो हम नहीं होता है, दासो हम के बिना सोहम नहीं होता, सोहम के बिना अहम कहां से आएगा? सीढ़ी है, पहले दासो हम, उदासो हम, संसार दे भोगों से वैराग्य हो, सब बात बने। दास भगवंत के कौन? बोलो उदास रहे जगत। अब वहां उदासी वही नहीं तो ये भगवंत की दास तक कहां से यार? हमें कोई पूछता नहीं, हमें ऐसा नहीं होता, हमें शरीर संग नहीं देता, हमें बस वही पंचेंद्रिय के विषयों के लक्ष्य बिना कसाय नहीं होती। कसाय का विषय का निमित्त निमित्त संबंध है, विषय निमित्त कसाय निमित्त, कसाय निमित्त विषय निमित्त। कसायों से विषयों में प्रवृत्ति होती है और विषयों के लक्ष्य से कसाय बढ़ती है, घटती नहीं। और नहीं तो टटोल के देखो, आत्मनिरीक्षण करो और ईमानदारी से कहो हमारा अभिमान घटा है कि बढ़ा है? हमारी सहन शक्ति घटी है क्या बढ़ी है? ग्रस्त लोगों को कितना सहन करते हैं, कितना सहन करते हैं हर प्रसंगों में। विचार अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं गृहस्थी में कितनी आती हैं। भोजन पान की कितनी क्या खाया है? 4 रोटी, और तुम्हारे सामने अगर रख दी जाए 4 रोटी 3 दिन तो अभ्यास कितने विकल्प चलेंगे बताओ? सब्जी नहीं है, फल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, चीज फलाना। आज देखो जाकर के दोस्तों, सहन शक्ति घटी है कि बढ़ी है? अपेक्षाएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? क्यों? तुम अगर इस मार्ग में नहीं हो और कहूँ जाओ तो अपने दर्शन करोगे, अपने जो कचरे खाओ पियो, अब आगे जाओ तो
समाज को पूछना चाहिए, समाज को ऐसा करना चाहिए, नहीं पूछे तो समाज बेकार है, बात चल नहीं है, फलाना नहीं है, ढीका नहीं है, कितनी बातें सोचोगे मन में, कर नहीं पाओगे तो बताओ अपेक्षाएं बढ़ी है कि घटी? अभिमान बढ़ा है कि घटा? देखो कहने से काम नहीं करेगा, घटा है हमारा। अभिमान घटेगा तो विनय बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी, सुख शांतता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़े, सब बढ़ेंगे ही सब, अकेला थोड़ी है सब। अरे कहने की बातें जाने क्या चर्चा चल रही है, बोले आपसे कह देते हैं कोई बात तो हल्का हो जाता हमारा। नहीं, हम तो खैर जवाब दे देंगे, बता देंगे, समाधान। हम कहते हम नहीं हो, कोई नहीं हो, कोई बात नहीं। भगवान के पास जाकर के कह दो न मन हल्का हो तो हमसे कहना। क्यों? हल्का कोई दूसरे थोड़ी कर रहा है, स्वयं स्वयं नहीं, वो सरलता है। वो घुटन जो विपरीत चिंतन के कारण चलती रहती है, वो मन भारी करता है। मन भारी तो तन भारी, माँ तो भारी है, ये भारी भारी सो है। अब फिर सोचने कोई देवता तो नहीं आया, कोई बड़ी चक्कर तो नहीं है, भीतर ही तो नहीं आ रही भैया, काय को लगे हैं? वो थोड़ी कमजोरी है, थोड़ी वो फलाना है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो, अरे सब पूछो तो ये सारे तुम्हारे दुर्विकल्पों के परिणाम है, फल है। खड़े हो जाओ, एम जन आलक हान सास खान ये विद्यागर, ये भी छाड़ो और क्या कहते हैं, नहीं खड़े हो जाओ आप तो सब काम हो जाए। तो खड़े होने लोग खड़े होने का मतलब शरीर से खड़े होना थोड़े है, एक उत्साहित होना, उद्यमी होना, उस विषय में सोचना समझना। सर्व भाव से उदासीन हो। छोटमल जी ने कहा मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। जहाँ संसारी जीवों को उत्साह आता है वहाँ तुझे उत्साह नहीं होना चाहिए, कोई हाल से जागे नहीं आ उसमें। और जहाँ संसारी जीवों को राग अधिक होता है, राग द्वेष होते, वहाँ तुझे राग द्वेष नहीं हो, तब समझो मोक्ष मार्गी। उदासीनता के दूसरे अर्थ कौन से हैं? निरपेक्षता। उदासीनता का मतलब निरपेक्षता, अपेक्षा नहीं हो। वर्गज्ञों के जानने के प्रति जिनका उत्साह निवृत्त हुआ है, संसार की में ये चर्चा। स्वाध्याय का मतलब हमने कितनी बार कहा भैया, शास्त्र पढ़ना नहीं है, शास्त्र के माध्यम से अपनी परिणति को पढ़ना है, अपने को पढ़ना है। द्रव्यान योग पढ़े तो अपना स्वरूप समझ में आए, चरणान योग पढ़े तो अपनी क्रिया परिणति समझ में आए, है अपने दोष समझ में आए, अपना गुण समझ में आए, अपना एक सम्मान निर्णय हो जाए भला। खतौनी सही रहना चाहिए, खतौनी एक सही होगी तो व्यापार चलता रहेगा, और अगर खतौनी गलत हो गई है, आयु लाभ का, आय का और क्या नाम हानि का, व्यय का कोई अगर हिसाब किताब नहीं लगा पाए हम, हमारी परिणति किधर जा रही है, हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। एक बात हम कहते ना, पूजा से पहले और पूजा के बाद, स्वाध्याय से पहले और स्वाध्याय के बाद कुछ परिवर्तन होना चाहिए सोच में। आपको एक बालक का दृष्टांत दिया था, कक्षा में उपद्रवी बालक बैठा और वो अपने उपद्रव करने लगा पास, अध्यापक अनुशासित जाकर के खींच के उसने अध्यापक ने चांटा मार दिया। अब चांटा तो मार दिया, खड़े हो जाते,
अब वो लड़का खड़ा हो जाए बेंच पे, असंभव। सारी क्लास सोचने लगी अब क्या होता है, और उसने देखा ना नता एक चांटा खींच के गुरुजी में मार दिया। लड़के ने होना ही था। गुरुजी चुपचाप वहां से हटे, आकर के खड़े हुए। उन्होंने ऐसे अपने पहुंचा और बोले, प्रिय छात्रों, आपको हम बताएं, जब मैं पढ़ता था एक साथ मेरे साथ, मैंने भी गुरुजी के साथ, अपने गुरुजी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया, और मेरे गुरुजी ने उस समय मुझे क्षमा किया था। उसी दिन से मेरी उन्नति का प्रारंभ हुआ और मैं एक योगी बन पाया, और मैं भी अपने इस छात्र को हृदय से क्षमा कर रहा हूं। इतना कहा और चुपचाप कक्षा आज कक्षा बिसरिए। लड़के सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, और वो लड़का चुपचाप चला आ रहा क्लास से निकल कर। गुरुजी भी घर पहुंचे और चुपचाप वो लड़का भी घर पहुंचा, गुरुजी के, अपने नहीं। गुरुजी सोचने लगे अब इसका क्रोध शांत नहीं हुआ शायद। बोले भैया हैं, दूसरा थप्पड़ गाल कर गिले, भैया एक थप्पड़ और मार ले, तेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। फटक करके रो पड़ा, पैर पकड़ दिए, गुरुजी क्षमा कर दो। गुरुजी बोले, बेटा तू तो मुझसे आगे निकला, मेरे गुरुजी ने मुझे क्षमा किया, लेकिन मैं घर नहीं गया था उनसे क्षमा मांगने, और तू तो घर आया क्षमा मांगने के लिए। जा, तेरा भविष्य उज्ज्वल, कल्याण मार्ग। जाने लगा। बोले ऐसे नहीं देते, यहाँ है गुरुआनी से कहा मिठाई लाओ, बच्चे का मुंह मीठा करा। बच्चे हैं, हम ये कहते हैं मायाचारी हमारी कब छूटेगी, हम गागा करके कहेंगे अब दोषों से रोता है मन मेरा भोजनंदा, कब दोषों पर रोना आएगा। और सच कहते जब तक रोना नहीं आएगा तब तक सन्यासी की पात्रता नहीं होगी। सिंह को अपने भूलों पर तक तक आंसू गिरे थे, तभी वो देशना को ग्रहण कर सका। कठोर परिणाम आंसू नहीं देते, रोना आना चाहिए। ये हमसे, ये भूल हमारी, ये तो हमारी महाभूल है। बस कुछ लगता ही नहीं है हमारे जीवन में कोई भूल हो रही है, जिसको हम ये सोच रहे हैं कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, कछु नहीं, जिसको हम कभी कभी परद्रव्यों की कथाएं मान बैठते हैं। कभी हमने उस प्रसंग में अपनी भूल को एहसास किया हो तो हमारा काम बन जाए, तब हमारी पात्रता बनेगी। ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, ऊंची बातें हैं, हम क्या कहें भाई। पाचन शक्ति कमजोर है, कैसे खिलाएं लड्डू और हलवा, कैसे खिलाएं भाई। मूल बात यहाँ है, सर्व भाव से उदासीन हो। अच्छा ये बताओ, इसका चिंतन तुमने कितनी बार किया दिन में? बोलो, 2 बार, 4 बार, 6 बार? तो मालूम था ये विषय चलना है, फिर कैसे समझ में आई? उदासीन तो एक भी पदार्थ से नहीं होता है। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है, बस इतना ही बोलेंगे, विचार करो क्या लिखा है। विश्व से विभक्त होने पर भी अध्यवसान से ग्रसित जीव, विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न मानता। किसी को अपना कार्य मानता है, किसी को शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है। बस
सर्व भाव से उदासीन हो, इसकी पहले लाइन अर्थ क्या होगी? अकिंचन धर्म की लाइन आएगी यहाँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं, बस मेरा नहीं। ये विकल्प भी उदासीन को उदासीनता की अवस्था में नहीं होता। कैसे नहीं होता? मेरा नहीं है ये ज्ञान वर्तता है, मेरा नहीं है ये विकल्प नहीं होता। दृष्टांत बोलो जो हमने दिया है कई बार। आप यहाँ से घर से निकल करके अपने घर जाते हो, बीच में जो घर पड़ते हैं, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा घर नहीं, बड़ा विकल्प आते। बताओ, अभी तुम्हें विकल्प आ रहे, ये बेंच मेरी नहीं है, ये चटाई मेरी नहीं है, बोलो। और ज्ञान तो बरत रहा है मेरा नहीं है, अपनी कॉपी राह उतर दोगे, बेंच छोड़ दोगे, बेंच वो उठाएगा। बताओ, और चौचर होगी तो चौचर उठाओगे, बेंच क्यों नहीं उठाइए? बताओ, ये मेरी नहीं। और कुछ उठाने लगे तो बेंच कहाँ को ले जा रहे? बेंच कहाँ ले जा रहे? बेंच तो मंदिर। तो सर्व भाव से उदासीनता का चरण ये है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये पढ़ करके सुन करके पढ़ के लक्ष्य से मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ऐसा नहीं कहें, विचार है। मेरा है आत्मा, उसके आश्रय से ये मेरा नहीं है ये भाषित हो जाए, इसका नाम उदासीनता है। बस सीधी बात है। सामाजिक पाठ में ये लाइन लिखी है दोनों, बोलो। मेरो तो एक आत्म तामे ममत जो कीनो और सवैम भिन्न जान समता रखीनो, इसका नाम उदासीनता। भेद नहीं हो सर्व भावों में। कुछ भावों में एक उदासीनता की द्वेष रूप उदासीनता, और कुछ भावों में राग, ऐसा नहीं। सर्व भाव से उदासीन हो। क्या उदासीनता? मेरी नहीं, बस खत्म। पर स्त्री से उदासीन है शीलवान पुरुष, तो क्या विचार है? मेरी नहीं, खत्म। सुंदर है, सुंदर है से क्या मतलब? अगर हम सुंदर को सुंदर भी कह दें तो भी कोई उदासीनता में फर्क नहीं पड़ेगा। उदासीनता का मतलब ये थोड़ी है हम सुंदर को सुंदर न कह पाए, असुंदर को असुंदर न कह पाए। लेकिन वह पर को पर जानते रहे, इसका नाम उदासीनता। फिर सुंदर असुंदरता ज्ञान का ध्येय रह जाएगी, फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं करेगी। मन उदासीनता चारित्र है, उसका मूल सम्यक्त्व है। अब सम्यक्त्व ही नहीं तो उदासीनता कहां जाए? चारित्र में क्रम होता है, पहले उनमें से उदासीनता आती, संसार के भोगों से उदासीनता आती। पहले इधर से उदासीनता लाने की कोशिश करोगे तो उल्टे फंस जाओगे। मंदिर से उदासीन हो गए, पूजा से उदासीन हो गए, अब तो हमने सब अपने सब चार्ज दे रहे। घर के नहीं गए, ये उल्टी धारा है तुम्हारी। पहले घर की चार्ज दे करके आते, तब मंदिर की चार्ज छोड़ दे। हाँ हाँ, माने जो उदासीनता के निमित्त हैं उन्हीं से उदासीन हो रहे हो। जब के मुनराज के स्वरूप में क्या लिखा है? कल बांचा पर जाकर के बांचा फिर किसने बांचे जाकर के? बोल नहीं पाए थे। कल मुनराज का स्वरूप जो पूछा था तो जाकर के बांचा फिर है। अरे काल से सही हम कह रहे बांचा तो क्या बांचा? बोल उन्होंने प्रवृत्ति ये शब्द लिखे,
याद नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। याद करिए तो रखे थोड़े याद हुए, याद का हमने करे। आपको आश्चर्य होगा, एक लाइन हमने जीवन में याद नहीं करी, रखने की कोशिश नहीं करी। परीक्षा ही नहीं गई, न रटाई करी, बस स्वाध्याय किया, बैठ कर दिया, बिना बोले बैठे बैठे अपने स्वाध्याय खा बस उसे। कदाचित मंद राग का उदय हो, तीव्र राग तो रहा नहीं, इसलिए असोपयोग हिंसादिक कार्यों का तो अस्तित्व ही नहीं है। और मंद राग का उदय है तो शुद्धोपयोग के जो बाल साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, उनमें प्रवर्तते भी हैं, अनुराग शब्द है, उनमें उत्साह आता है, अनुराग करते हैं, किंतु उस राग को भी ये जानते हैं, ये लिखा ये उदासीनता। उदासीन है तो इसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें अपने आचार्य मुंडाल है मान लो उदासीन, तो उन्हें आचार्य भगवान के प्रति कोई प्रमोद नहीं है, विनय नहीं है, भक्ति नहीं है, अपने स्वाध्याय का कुछ ध्यान नहीं, बस उदासीन है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या करने अपन को। ऐसी उदासीनता तो प्रमाद रूप है, प्रमाद द्वेष रूप है। ऐसी उदासीनता थोड़ी होती है। धर्म से धर्म कार्यों में ही उदासीन हो गए, अरे पाप कार्यों में, भोग कार्यों में उदासीन होते तो बनता काम। यहाँ तो वहां से क्रम क्रम से आकर के कहा और अंत में क्या कहा, सर्व भाव से उदासीन हो। ओम माने पाप कार्यों से तो उदासीनता आई, भोगों से उदासीनता आई स्थूल रूप से, लेकिन यहाँ से भी उदासीन होकर के कहो अपने स्वरूप में ही आसीन हो, उसकी भावना बाहर है। 100 रुपया आगे से तो संभाल कर रख रहे, 100 और आ जाए तो ऐसी कहीं बनवा दें, ऐसी दशा है। जो नहीं है 100 फेंक दे, 100 से खा हो रहा, 100 को जेब में लग ले और 100 और आया तो कमी से बनवा दें। बहुत दुर्लभ अवसर है, बहुत दुर्लभ। जैसे सोच रहे जैसे मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता ऐसा नहीं, जैसे सोचे वैसे सम्यक तो नहीं होगा, अनंत काल में नहीं होगा। और जैसे जनवाणी कह रही है वैसे अंतर्मुहूर्त में होगा, और तुम जैसे सोच रहे कैसे अनंत काल में भी नहीं होगा। इसलिए अपनी सोच में परिवर्तन आना चाहिए, बड़ी सरलता आ जाए। करिए सरल तीन योग अपने, देख निर्मल आरती, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगार। बहुत बढ़िया लाइन है, सर्व भाव से उदासीन हो। और अधिक क्या कहें, भोजन भी संयम के, उदासीनता कहो संयम कहो। किंचित ममता नहीं देते, देख लो ये जो हम कह रहे हैं पूरा अर्थ आ गया इसमें कि नहीं। किंचित ममता नहीं देते, कार्य सभी हो। ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक में लेता है बोली, हाँ मोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये पीछे क्या बढ़ रहा है, मोड़ना है ना। हमारा चिंतन मोड़ आना चाहिए, हमारे जीवन में मोड़ आना चाहिए। दिशा बदले बिना दिशा नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी भाई। लौकिक व्यवहार में एक बात ध्यान रखो, कम से कम बोलो। दूसरी बात ध्यान रखो, जो ध्यान देने लायक बात है, गंभीर बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दो, उतना ही सोचो, उनको उतना ही महत्व दो। हर बात पर एकदम गहराई से मत घुसते चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। कम से कम बोलने की आदत डालो, आप देखो कैसा हुआ।
भवितव्य को, उदय की सामग्री को बड़े सहज भाव से स्वीकार करो। और अगर अपनी इच्छा के प्रतिकूल है तो सोचो, अरे ये तो इच्छाओं को जीतने के अवसर मिल गए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रहा। भोजन में नमक डालना भाई भूल गई और तुम सोचो, वाह आज नमक बिना का भोजन करने का अवसर मिला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन मलिन मत करो किसी भी प्रसंगों में। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सांची तो गंगा ये गीत रागवानी, अविचिन्न धारा निज धर्म की जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी। आदि पंख की निशानी सब गंगा यही रागवानी। सब भंग जा तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नेत्र जानी। सांची तो गंगा यही रागवानी। गावन ते शोध बाघ चंदनी के घट माया प्रमाणी। सांची तो गंगा यही राघवानी।